हम लाए स्टडी प्लान क्लास 12 आईएससी बोर्ड के लिए, आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग इस स्टडी प्लान से 100% स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोग नियमित इस स्टडी प्लान को फॉलो करें। जी हाँ, आप 100% तक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इजी भी है, सबसे कम मार्क्स आते हुए हैं इसमें बच्चों के, और सबसे ज़्यादा निगलेक्ट भी किया जाता है ये बच्चों द्वारा। पहले हम निगलेक्ट कर देते हैं, फिर बाद में 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, हम सोचते हैं हम वीक हैं इंग्लिश में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि हम सब कुछ कवर कराने वाले हैं। तो आप लोगों को इसे डेली पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं, गैप नहीं लेना है ज़्यादा बड़े, और आखिरी के लिए नहीं रखना है इसको। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। डेली अपडेट्स के लिए हम डेली स्टडी मटेरियल डालेंगे वहाँ पे। और टेम्पेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 कंपलसरी मार्क्स इंग्लिश लिटरेचर में जो कवर करता है आपके, उसको हम बहुत थोरोली कवर करने वाले हैं विथ नोट्स। और तो अगली वीडियो इसी पर है। ओह जी हाँ, आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने 4 पॉइंट रखे हैं। सबसे पहला है मेक अ नोट्स प्रॉपरली। अब ये पॉइंट का हमने इसलिए पहले रखा है क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। बिना नोट्स के कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती है 12th बोर्ड स्टैंडर्ड। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि क्या आप बिना नोट्स के कुछ नहीं कर सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा, क्या आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी पड़ेगी जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन उसमें कंप्लीट करेंगे सारी। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा कि प्रैक्टिस करना आपको 5 डेली रिएक्शन। ये तो आप ये समझ लीजिए 12th स्टैंडर्ड बोर्ड में क्या 5 रिएक्शन अगर आपने डेली नहीं करी तो आप कभी भी 100% स्कोर कर ही नहीं सकते। असंभव है, आप ये समझ लीजिए। और हाँ, फोकस करिए आप इनऑर्गेनिक, जो कि अपनी करीब करीब 20 मार्क्स का पोर्शन आता है पेपर में, तो उसे तो आप 100% सारा कवर कर लीजिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और हम लोग आने वाले लेक्चर्स में आपको 100% कवर करवा देंगे। हम लोग आपको करीब करीब 30 से 35 रिएक्शन देंगे और उसमें आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स में स्कोर करना काफ़ी इजी है आईएससी बोर्ड में। मैंने खुद 100 मार्क्स मैथ्स में स्कोर करे हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली पहले पूरे चैप्टर्स कवर कर लेना है, पूरी मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको एक बार ख़त्म करना है जल्दी जल्दी में। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी लगानी है। तो स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप पुराने साल का पेपर उठाइए, वहाँ आपको दिख जाएंगे कौन कौन से चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इंटीग्रेशन से आपका एक क्वेश्चन आता है, मिनिमम मैक्सिमम से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन करिए पहले कवर। फिर सेक्शन सी पूरा कवर कर लीजिए, जो कि 15 मार्क्स का आने लगा है अब। उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जब ये पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाए, फिर आपको ध्यान देना है जो रिमेनिंग पोर्शन आपका बचा हुआ है उस पर आप ध्यान दें फिर। तो इस स्ट्रेटेजी से आप गारंटेड 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मैथ्स तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं ही आपको। तो दिस इज द वे यू कैन स्कोर हाईएस्ट इन मैथमेटिक्स। चलो भाई, लो आ गए बायोलॉजी पर। तो क्या है, देखो बायोलॉजी में तो मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ CISC का। आपको मैं बता दूं, मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ बायोलॉजी का। आप बिल्कुल भूल जाइए, बायोलॉजी में किसी के भी 99 मार्क्स आएंगे, 100% मार्क्स आएंगे, मेरी गारंटी है। हाँ, तो हमने सबसे पहले इधर पर क्या है 4 पॉइंट रखे हैं, जबकि ये तो कुछ ऐसे ही रफली समझ लीजिए आप। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि अगर आपका सब्सक्राइब आ गया और आप कंटिन्यूअसली मेरे लेक्चर सुनते रहे तो 100% मार्क्स नहीं आए तो आप इस चैनल की रिपोर्ट कर दीजिए। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ। इसे आप रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। हाँ, तो पहले पॉइंट पे आए अपन, तो उसमें क्या है प्रैक्टिस डायग्राम। तो भाई ये तो सभी को पता है कि करीब करीब आपका पोर्शन प्रैक्टिस डायग्राम का लगभग 20 मार्क्स का कवर करता है। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि 3 मार्क्स से कंपलसरी सेक्शन आता है, उसी को बस पढ़ लेते हैं। तो उसकी आप छोड़ो, आपको 30 जितने भी जो 30 मार्क्स के, कभी कभी एक आध बार लीप ईयर में 30 मार्क्स का भी आ जाता है, तो 20 से 30 मार्क्स अपने कन्फर्म रखिए, प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम की। और आने वाले समय में हम लोग आपको एक ग्रुप वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपके पूरे डायग्राम कवर हो जाएंगे।
अब भाई दूसरी चीज, प्रैक्टिस द नेम ऑफ साइंटिस्ट डेली। हाँ, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो 5 मार्क्स आते हैं। अब ये सारे फ्री के मार्क्स हैं 5। जो CISC ने प्रोवाइड किया है सिलेबस, उसमें मुश्किल से 40 साइंटिफिक नेम है और उसमें से 5 तो पक्का आता ही है, तो आप उसे भी प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद अब आ गए अपन थर्ड पे। तो थर्ड में है फोकस ऑन 50 यूनिट। 50 यूनिट अब क्या है, अपनी ये पॉल्यूशन से जुड़ी है और ये अपना जो एनवायरमेंट है उससे जुड़ी है। तो भाई अब इससे सिंपल यूनिट क्या होगी, ISC के बच्चा करीब करीब 7-6 से पढ़ते आते हैं कि भाई ये क्या होता है, पॉल्यूशन एनवायरमेंट क्या है, तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लास्ट जो मैंने 4 पॉइंट लिखा है वो काफी अच्छा है, ग्राफिक साइकिल। हाँ तो भाई ग्राफिक साइकिल आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी, क्योंकि आज से करीब करीब 10 साल या 15 साल से भाई मैं देख रहा हूँ क्या वो ग्राफिक साइकिल आपकी 101% आती ही आती है। तो आप उसे बिल्कुल तैयार रखें और आने वाले लेक्चर में हम समझाएंगे आपको। बुक में दी गई हैं कम से कम ग्राफिक साइकिल होंगी आपकी 5 या 10, लेकिन हम आपको सिर्फ 4 देंगे या 3 देंगे, और 3 में से आपकी तीनों ही आएंगी। ये नहीं है क्या एक ना आए, पूरी आएंगी। और इसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे भी थोड़ा बहुत आप ध्यान दे लेना, वो भी काफी सही मार्क्स का आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी टेंशन भूल जाओ, बायोलॉजी आपकी 100% हो। और मैं मार्किंग स्कीम भी बहुत जल्द लाने वाला हूँ और नोट्स आपको ऐसे प्रोवाइड करेंगे जो आपको 100% मार्क्स लाएंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं फिजिक्स, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें भी मैंने 100% स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो गाइस काफ़ी सिंपल है फिजिक्स प्रिपेयर करना, अगर आप सही स्ट्रेटजी से चल रहे हैं तो ही, वरना आप नहीं कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा स्कोर फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपको पहले एक बेसिक रीडिंग मारनी है, और ना भी हो रीडिंग तो चलेगा, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना है उस रीडिंग से। उसके बाद आपको उठाना है अपना सिलेबस, और सिलेबस सब पास में रखना है और बुक दोनों। फिर आपको बनाने हैं उससे नोट्स, सिंपल शॉर्ट एकदम नोट्स बना लीजिए आप, फॉर्मूले लिख लीजिए सब जो भी सिलेबस में आपको दिया है। उसके बाद आपको याद कर लेने हैं नोट्स। वो बच्चे क्या करते हैं कि डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स पे हद से ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनमें आखिरी में उनमें भी नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। एक्चुअली उनकी गलती ये होती है कि न्यूटन की बुक हुई जैसे अपनी ISC वाली, तो उसमें न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं कंपटीशन लेवल के, और कंपटीशन लेवल के बोर्ड में आते नहीं हैं और काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं उन्हें सॉल्व करना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेट कर जाते हैं वो। इसलिए आपको नहीं करना है ये डेरिवेशंस, इसलिए नहीं करनी है क्योंकि डेरिवेशंस अक्सर हम प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो पहले आपको थ्योरी अपनी अच्छे से पकड़ के चलनी है। उसके बाद उसके बाद आपको डेली इसको पढ़ना है, बस इससे आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। और नोट्स ऐसे होने चाहिए जिससे एक क्वेश्चन भी आपका बाहर ना निकले। तो बेसिकली इससे ऐसे इसी ट्रिक को फॉलो करके, इन्हीं सब टेक्निक्स को मैंने 100% स्कोर किया था अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और काफ़ी मज़ा आएगा फिजिक्स तो आपको करने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट भी है, मैं खुद पढ़ाऊँगा इसे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हो गई आपकी, इससे आप 100% स्कोर कर लेंगे, हम लोग आपके साथ हैं पूरी जर्नी में। अब कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात की जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ऐसा ISC